हेलो डी स्टूडेंट्स, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार विश्वविद्यालय का जो काम है, जो विश्वविद्यालय का यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस था, इसको देख के वाकई बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों के जो सवाल हैं उसको सवालों के जवाब के साथ साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप विश्वविद्यालय फॉलो कर रहा है, समय से अपना एडमिशन प्रक्रिया लेकर चल रहा है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होने दे रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है विश्वविद्यालय के यहाँ पे एडमिशन सेल की। ठीक है, तो इसको सराहनीय है। जब यहाँ लोग गलतियां करते हैं उसको सब लोग बात करते हैं, सर विश्वविद्यालय ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय जब कुछ अच्छा कर रहा है उसको सराहना देना, उसको आगे और मोटिवेट करने के लिए कोई भी नहीं सामने आता है। तो आप लोग खुद देखो कि कोई भी यूनिवर्सिटी, अब खुद स्टेट में कई यूनिवर्सिटीज आप देख रहे होंगे, कोई विश्वविद्यालय काउंसलिंग लाता है, सीट अलॉटमेंट करता है, कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। बच्चों को पता नहीं भाई कितनी रैंक तक एडमिशन हुई है, सेकेंड काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता, बच्चा एक बार काउंसलिंग करना भूल गया तो पूरा उसका मतलब फ्यूचर खत्म, भाई आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा। और गोरखपुर विश्वविद्यालय अगर इतना सोच रहा है आपके लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके बारे में जरूर अप्रिसिएट करना चाहिए, जरूर इसकी यहाँ पे मोटिवेशन है जरूर देना चाहिए विश्वविद्यालय टीम को, एडमिशन सेल को। ठीक है, यहाँ पे देखो काउंसलिंग राउंड 2 से संबंधित जो भी निर्देश हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उन सभी के जवाब आपकी एक सेक्शन में दिए गए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले देख लीजिए सर, जो आपका सेकेंड चॉइस फिलिंग है सर, वो आपकी शुरू होने वाली है, कब होगी? आपके यहाँ पे 5 अगस्त शाम 5 बजे से आपकी ये चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। जब भी चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी, सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग शुरू होगी, आप पोर्टल पे आओगे, आराम से आप यहाँ से कर पाओगे, और जब होगा मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, चलो व्यू इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करोगे तो पूरा जो मैं नोटिस यहाँ ओपन किया हूँ, नोटिस आपको खुल के ओपन होगी। सबसे पहला जो केस होगा सर, उसको देखने से पहले समझ लीजिए, जो बच्चे बीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाने वाले हो, यहाँ पे आपके लिए नोटिस आई है बीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये आपके यहाँ पे नोटिस क्या दी गई है, ये क्लियर यहाँ पे कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो क्लियर यहाँ मेंशन है। ठीक, नीचे आपको ये दिया गया भाई, अगर आप इस रैंक से इस रैंक के बीच में हो तो किस समय किस तारीख को जाना है वो यहाँ मेंशन है। 5 से लेकर 8 तक काउंसलिंग आपकी होनी थी, सेम उसी डेट पे होगी। फर्क बस इतना होगा कि सर आपको 1 से लेकर 500 रैंक तक अगर आप हो, यहाँ पे आपको जाना भाई कहाँ पे, आपको जाना है 5 तारीख को। वहीं पे अगर आप ये मान लो कि अगर आप यहाँ पे 500 से आगे आप 4000 रैंक तक हो तो आपको जाना है सर 6 तारीख को। अब ये जो रैंक है ये कट ऑफ नहीं है सर, अगर आप इस ओपन रैंक के अंदर आते हो तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए कब से कब तक जाना है वो यहाँ बताया गया है। ठीक है सर, चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब से कब तक जाओगे वो यहाँ बताया गया है। ऐसा नहीं भाई कि यहाँ लिखा है भाई कि 4000 रैंक तक, मतलब जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है वो बच्चा भी पहुंच जाए अपना डॉक्यूमेंट लेके, नहीं, जिसको सीट अलॉट हुई है उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये दी गई है। ठीक, तो ये क्लियर समझ लेना। ठीक, यहाँ ये मेंशन है कि जो 1 से 523 तक है उसमें 400 बच्चे हैं, 524 से 4014 तक है वो आपके 390 बच्चे हैं। ये क्लियर संख्या लिखा गया है, और ये पूरा आपका यहाँ पे जनरल रैंक दी गई है, ये आपके यहाँ पे पूरा वर्ग दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, ये छात्र छात्राएं, और यहाँ पे आपको समय और ये आपका डेट दिया गया है, इसी डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक, अब आते हैं सर, सबसे पहली बात काउंसलिंग राउंड 2 के लिए पात्रता, मतलब क्लियर ये बोला गया सर कि जो भी बच्चे, ठीक है, प्रवेश परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग राउंड 2 में भाग ले सकते हैं, केवल उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्होंने फीस जमा कर दस्तावेज सत्यापन कर लिया। मतलब क्लियर ये एक पॉइंट कहता है सर कि सब बच्चे सेकेंड चॉइस करा सकते हैं, बस बच्चों को छोड़कर जिनका एडमिशन हो चुका है, मतलब जो बच्चे क्या कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, उन बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, चलो अच्छी बात है। सेकेंड जो पॉइंट है ये बोल रहा है जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग राउंड 1 में सीट आवंटित हुई थी लेकिन उन्होंने फीस भुगतान नहीं किया, मतलब क्लियर ये बोला गया है कि आपने आवंटित सीट के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण आपको आवंटित सीट रद्द कर दी गई है। यदि आप राउंड 2 में भाग लेना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करें, मतलब कि जैसे आप लॉगिन करोगे ना चॉइस फिलिंग के लिए, वहाँ ऑप्शन आएगा सर क्या आप राउंड 2 के लिए भाग लेना चाहते हो, आप यस पे क्लिक करके फिर से राउंड 2 के लिए काउंसलिंग करा सकते हो। जो खाली सीट होगी उसके सापेक्ष आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा सेकंड राउंड में। ठीक, यानी जो बच्चे फीस पेमेंट नहीं किए हो, आपको सीट अलॉट हुई थी तो वो सीट अभी कैंसिल हो गई है, अब नए सिरे से आप यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। सेकंड है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट की फीस भुगतान किया है और वो अपग्रेड विकल्प चुना है, अगर आप अपग्रेड विकल्प चुने हो तो केस 1 ये होगा, यदि आपको पहली चॉइस नहीं मिली और आपने केवल अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया है तो द्वितीय काउंसलिंग अलॉटमेंट में उपलब्ध सीटों के आधार पर पूर्व चुने गए विकल्प की वरीयता क्रम में ऊपर के विकल्प मिलेंगे, या तो जो मिला है वही रहेगा। मतलब ये क्लियर है सर ये चीज कि जो आपका पहला केस है, केस ये कहता है कि आप छोड़ दीजिए, आप चॉइस फिलिंग मत करिए, आपने जो अगर मान लो आपकी सेकंड चॉइस मिली है, ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी अगर मिलनी होगी तो, अगर नहीं मिलनी होगी तो जो आपको सीट मिली है वो सीट आपकी उसी अवस्था में रहेगी, आपको वो सीट आपकी अलॉट रहेगी आपके नाम पे। ठीक, पहला केस ये हो गया।
दूसरा केस ये हो गया कि मान लो अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक किया है, पेमेंट कर दिया है, तो आपको ये ऑप्शन होगा सर कि आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर चाहो कि मुझे सीट, मान लो कि आप देखो क्या किए हो, आपको मान लो कि पहली चॉइस गलती से आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, दूसरे पे आपने DDU डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब अपग्रेड करने से तो आप नीचे थोड़ी आओगे, ऊपर जाओगे ना, तो आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ये मौका आपको मिलता है। इसमें क्लियर ये बोला जाएगा सर कि जो आपको यहाँ पे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग है उसको फिर से कर पाओगे, जो पहली चॉइस फिलिंग किए थे वो रद्द कर दी जाएगी। तो सेकंड चॉइस फिलिंग अब करने को आपके पास मौका है, लेकिन आपने अगर अपग्रेड पे क्लिक किया है, आपकी पहली चॉइस DDU है, तो आपको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं सेकंड अलॉटमेंट का। अब जब ये चीज़ें ओपन होंगी तो मैं खुद लाइव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलो, इसके बाद सर जिन अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान किया लेकिन अपग्रेड विकल्प नहीं चुने, तो आपको भी मौका है सर, आप लोग भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हो, फिर से आपका सेकंड राउंड में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। सब मिला जुला के सभी बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा फीस पेमेंट किया है, अपग्रेड पे क्लिक किया है, उसको नहीं करना है। वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो मेरा आपके लिए यही ओपिनियन होगा कि आप मत करो, ठीक। अब एक बार लॉगिन करके देखना, अगर आपका चॉइस फिलिंग ऑप्शन आएगा तो करना, लेकिन वैसे चॉइस फिलिंग ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। आप ऑटोमेटिक अपग्रेड सेक्शन में हो, आपको पहले वरीयता दी जाएगी सीट मिलने के लिए, ठीक। चलो, इसके बाद जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, उनको नहीं कराना है, बाकी सब बच्चे चॉइस फिलिंग करा सकते हो सेकंड राउंड के लिए। कब से होगा सर? आज शाम 5 बजे के बाद, मान लो 6 बजे के बाद मान लेते हैं, आपकी यहाँ क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग जो अलॉटमेंट है वो आपकी जब भी आगे बताऊंगा। चॉइस फिलिंग कब तक होने वाली है, यह एक बड़ा सवाल आपका है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको साउंड नहीं आ रहा था, बता दें आपको कि यहाँ पे 8 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 5 से लेके 8 यानी लगभग 3 दिन का समय मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक। तो ये आपके पास आखिरी मौका है, सभी बच्चे चॉइस फिलिंग जरूर कर लेना। बता दें आप लोगों को कि जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग एंड होगी, उसके बाद जितनी भी सीटें आपकी बची होंगी, उस सीटों के सापेक्ष आपका क्या होगा, नेक्स्ट अलॉटमेंट आपकी होगी, यानी जो आपका सेकेंड अलॉटमेंट होगा ये आपका होगा, कब होगा सर, आपके यहाँ 8 तारीख के बाद। तो जब भी होगा मैं आपको गाइड करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये सारी जानकारी आपको 1-to-1 इस प्लेटफॉर्म माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी जिसका भी एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है या एफिलिएटेड कॉलेज में हो रहा है, आपका सफर मैं फिर बोलूंगा यही हमारे साथ नहीं है। हमारा सफर सालों साल चलने वाला है। आप BA करो, BCom, BSc, LLB, BA, LLB, MM, MCom, MSc, कोई भी कोर्स करोगे, आपके सेमेस्टर की पूरी 1-to-1 जानकारी और पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे सेमेस्टर की तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी सेमेस्टर की हो या एंट्रेंस की, यहाँ पे टाइम से पहले आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ अब क्या करना, ये क्लियर कर लेना भाई कि 8 तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। कौन कौन करा सकता है मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। जो बच्चा अपग्रेड किया है पेमेंट करने के बाद, बस उस बच्चे को छोड़ के, जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, एडमिशन ले लिया है, इन 2 कंडीशन को छोड़ के आप सभी बच्चे चॉइस फिलिंग करा सकते हो। सीट कितनी खाली है, उसकी वैकेंट सीट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, तो मैं तुरंत आपको गाइड करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी BL बच्चे अपने रैंक के अकॉर्डिंग क्या करना है, आप लोग को अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मान लो एक दिन लेट जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ करवा लेना आप लोग जरूर, ठीक। इसके अलावा कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, अगर आपको कोई मन में डाउट आ रहा हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी ये प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे खड़ा रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना, आने वाली सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम सेंड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी। थैंक यू सो मच।